श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के सभी प्रवचन उनकी आवाज़ में उपलब्ध नहीं है। अतः महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से एक प्रवचन का पाठ करके हम आप लोगों को सुनाएंगे। गुरु महाराज की आवाज़ की स्मृति बनी रहे, इसलिए आइए प्रारंभिक प्रवचन के बोल उनके ही श्रीमुख से सुने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर प्रवचन नंबर 5, मुक्ति और उसकी साधना। प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, मुक्ति का अर्थ है छूट जाना। किससे छूट जाना? शरीर और संसार से। जब शरीर और संसार से छूटा जाए तब मुक्ति है। शरीर और संसार का आपस में बड़ा संबंध है। जितने तत्वों से संसार बना है, उतने ही तत्वों से शरीर भी बना है। तत्वों के स्थूल सूक्ष्म भेद से जितने ही शरीर के तल हैं, संसार के भी उतने ही तल हैं। शरीर को पिंड तथा संसार को ब्रह्मांड कहते हैं। शरीर के जिस तल पर जब जो रहता है, संसार के भी उसी तल पर तब वह रहता है। शरीर पिंड के जिस तल को जब जो छोड़ता है, संसार ब्रह्मांड के भी उसी तल को तब वह छोड़ता है। इससे यह जानने में आता है कि अगर शरीर के सब तलों को कोई छोड़े तो संसार के भी सब तलों को वह छोड़ेगा। लोग अगर समझे कि मरने पर शरीर से छूटता है और संसार से भी छूट जाता है, तो जानना चाहिए कि इस साधारण मृत्यु से किसी की मुक्ति नहीं होती। यह एक स्थूल देह देखने में आती है, किंतु इसके भीतर 3 और शरीर हैं, जिन्हें सूक्ष्म कारण तथा महाकारण शरीर कहते हैं। ये चारों शरीर जड़ हैं। इनके भीतर भी एक और शरीर है, जिनको चेतन शरीर कहते हैं। कबीर साहब तो 6 प्रकार के शरीर मानते हैं, जैसे उनके इस शब्द से ज्ञात होता है। साधो 60 प्रकार की देही, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, केवल हंस की लेही। अर्थात वे 6ठा शरीर हंस का मानते हैं। किंतु चारों शरीरों से छूट जाए तो जरावरण से छूट जाता है। साधारण मृत्यु में केवल एक स्थूल शरीर छूटता है, किंतु इसके अंदर में 3 और जड़ शरीर रह जाते हैं, जिससे फिर स्थूल शरीर हो जाता है। जैसे वृक्ष के कट जाने पर अगर जड़ मजबूत है तो पुनः वृक्ष उगाता है। कैसे विश्वास करें कि 5 शरीर हैं? हम देखते हैं कि यह स्थूल शरीर है, किंतु किसी भी स्थूल का बनना तब तक संभव नहीं है जब तक सूक्ष्म न हो। अर्थात बिना सूक्ष्म के स्थूल नहीं हो सकता है, और सूक्ष्म भी बिना कारण के नहीं हो सकता। इस घर में आप लोग हैं, यह स्थूल है, किंतु यह स्थूल घर तब तक नहीं बना
जब तक कि इसका चित्र पहले मन में नहीं आता। पहले मन से बनता है, पीछे कागज पर नक्शा खींच लेते हैं, फिर घर बनता है। बिना कारण के कार्य नहीं होता, इसके बिना सूक्ष्म नहीं बनता। कारण भी एक ही हो तब तो अनेक कारण हैं। इस तरह सब कारणों को एकत्र कर देखें तो वही महाकारण कहलाता है। संसार में कारण उत्पन्न होते जाते हैं और घर बनते जाते हैं। एक बर्तन बनाने में जितनी मिट्टी लगती है वह एक बर्तन का कारण है। सब बर्तनों के कारण वही नहीं हैं। एक बर्तन के कारण रूप मिट्टी से असंख्य बर्तनों के कारण अथवा सब बर्तनों के कारण की मिट्टी अवश्य ही अत्यंत अधिक होगी। उसके अतिरिक्त समस्त भूमंडल की मिट्टी जो कार्य रूप होने से बची रहती है, कितनी अधिक है जानने में आती है। यही महाकारण का स्वरूप है। महाकारण बराबर त्रैगुणमयी साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति। कारण दो होते हैं, एक उपादान, दूसरा निमित्त। दूसरा निमित्त कारण। कुम्हार निमित्त कारण है और मिट्टी उपादान कारण। सृष्टि का निमित्त कारण परमात्मा है। जिससे सृष्टि बनती है उसे उपादान कारण कहते हैं। यह महाकारण है। साम्यावस्था धारणी कहने का अर्थ है जिसमें उत्पादक शक्ति, पालक शक्ति तथा विनाशक शक्ति अर्थात रजोगुण, सतोगुण तथा तमोगुण ये तीनों शक्तियाँ समान हों। इन तीनों से खाली संसार का काम नहीं है। मूल प्रकृति त्रैगुणमयी होते हुए भी उसकी प्रथमावस्था सम अवस्था में है। रज सत्व तम तीनों बराबर रहने से कुछ बनता नहीं है। जब तक किसी की शक्ति में कमी व बेसी नहीं, तब तक तीनों में सम शक्ति है। इसलिए तब तक मूल रूप में कोई हलचल नहीं। जैसे तीन पुरुष बराबर जोर वाले हों और एक रस्सी में तीन छोर हों, तीनों पुरुष एक एक छोर लेकर खींचे तो कोई हलचल नहीं होगी। मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊँ। जब ईश्वर की यह मौज होती है तब उस प्रकृति में उनकी मौज रूपी वेग से उसके जिस भाग में ठोकर लगी उस भाग में स्थित त्रैगुण में से किसी में उत्कर्ष तथा किसी में अपकर्ष हुआ और वह भाग कंपित हो गया। यह कंपित भाग कारण रूप है जिससे अनेक पिंड ब्रह्मांड बनते हैं। कुम्हार संसार से मिट्टी लेकर बर्तन बनाता है, किंतु संसार की मिट्टी का अंत नहीं होता। आशय यह है कि अनेक पिंड ब्रह्मांड बनते रहने पर भी साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति का संपूर्ण मंडल कारण और कार्य रूप नहीं बना है, बल्कि कारण और कार्य रूप बनने से वह कितनी अधिक बची हुई है इसकी माप कोई बतला नहीं सकता। यही महाकारण है। उस कंपित भाग से जो कुछ बना वह सूक्ष्म है। उससे फिर यह स्थूल जो हम लोगों का शरीर है, इन चारों से जो छूट जाता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। शरीर के जितने तल हैं संसार के भी उतने ही तल हैं। जागृत अवस्था में शरीर के जिस तल पर रहते हैं या काम करते हैं
संसार के भी उसी तल पर रहते हैं या काम करते हैं। जागृत अवस्था से स्वप्नावस्था में जाते हैं। इन दोनों अवस्थाओं के बीच में तंद्रावस्था होती है। उस समय क्या होता है? बाहरी बातों को भूलते जाते हैं। हाथ पैर कमज़ोर होने लगते हैं। इनकी शक्ति भीतर की ओर खींचती जाती है। शरीर का ख्याल भूलते जाते हैं। संसार से भी बेखबर होते जाते हैं। इससे मालूम होता है कि स्थूल शरीर के स्थूल तल से दूसरे तल पर चले जाते हैं। इसलिए स्थूल संसार के भी स्थूल तल को छोड़कर दूसरे तल पर जाते हैं। इसलिए शरीर के सब तलों को जो पार करे तो ब्रह्मांड के भी सब तलों को पार कर लेंगे। जिसने पिंड को जीता उसने ब्रह्मांड को भी जीता। पिंड से तब तक नहीं छूटता जब तक कि मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, यह न छूटे। जागृत या स्वप्न में यह नहीं छूटता। नशे में, क्लोरोफॉर्म में यह थोड़ी देर के लिए नहीं जानता, किंतु कुछ देर के बाद जानता है। मैं करता हूँ, भोगता हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ। यह जागृत तथा स्वप्न दोनों अवस्थाओं में होता है। सुषुप्ति में यह नहीं होता, परंतु जगने पर कहता है मैं आज खूब सुख से सोया। सुषुप्ति में ऐसा नहीं कह सकता। ऐसा क्यों होता है? तीन अवस्थाओं में तीन प्रकार का बोध क्यों होता है? तीन अवस्थाओं में तीन स्थानों में रहते हैं। स्थान भेद से अवस्था भेद होता है। अवस्था भेद से ज्ञान भेद होता है। इस तन में मन कहाँ बसे, निकस जाए के ही ठौर। गुरुगम है तो परख ले, ना तर कर गुरु और। नैनो माही मन बसे, निकस जाए नो ठौर। सतगुरु भेद बताया, सब संतन सिरमौर। कबीर साहब। नेत्रस्थं जागृतं विद्यात कंठे स्वप्नं समाविशेत। सुषुप्तं हृदयस्थं तो तुर्यं मूर्धिं संस्थितं। ब्रह्मोपनिषद। तीनों अवस्थाओं से ऊपर जाए तब मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ मिट जाएगा। जागृत से स्वप्न और स्वप्न से सुषुप्ति में जाना यह स्वाभाविक है, किंतु इन तीनों से ऊपर जाने के लिए साधन करें। ख्यालों को छोड़ना यही यत्न है। ध्यान में ख्यालों को छोड़ते हैं, प्रत्याहार से ख्यालों को भगाते हैं। ख्याल आता है उसे भगाते हैं। इस युद्ध में जो हार गया वह पस्त हो जाएगा तथा कायर कहलावेगा, किंतु इस लड़ाई में जो जीत जाएगा वही सूर कहलावेगा। सूर संग्राम को देख भागे नहीं, देख भागे स्वयं सूर नाही। काम और क्रोध मद लोभ से जूझना, मरा घमसान तह खेत माही। सांच और सील संतोष साहिब है, नाम शमशेर तह खूब बाजै। कहे कबीर कोई जूझ है सूरमा, कायरा भीड़ तह सुरत भाजै, तुरत भाजै। साध संग्राम तो विकट बेड़ा मती, सती और सूर की खेल आ गए। सूर संग्राम है पलक दो चार का, सती संग्राम पल एक लागे। साध संग्राम है रैन दिन जूझना, जन्म पर्यंत का काम भाई। कहे कबीर टुक बाग खेलो ढीली करे, उलटी मन गगन सो जमी आई।
कबीर साहब। यह युद्ध करना होगा, यह पुरुष के प्रयत्न से साधित होगा। जैसे पुत्रकामी व्यक्ति पुत्रेष्टि यज्ञ द्वारा पुत्र, धनार्थी व्यक्ति वाणिज्यादि द्वारा धन तथा स्वर्गकामी मनुष्य ज्योतिष्टोम यज्ञ द्वारा स्वर्ग लाभ करते हैं, वैसे ही पुरुष के प्रयत्न से साधन द्वारा वेदांत श्रवणादि जनित समाधि से जीवन मुक्ति आदि लाभ होते हैं। लोग धन पुत्र आदि से ऊब जाते हैं। किसी को धन है तो पुत्र नहीं, पुत्र है तो धन नहीं, शांति किसी को नहीं मिलती। अपने जीवन काल में यज्ञ करके अथवा लोगों के कहे अनुसार श्राद्ध क्रिया से स्वर्ग चले जाएं तो क्या लाभ होगा? वहाँ भी सुख नहीं, यहाँ के समान ही वहाँ भी छोटे बड़े होते हैं। काम क्रोध आदि विकार वहाँ भी उत्पन्न होते हैं तथा दूसरे से ईर्ष्या होती है आदि। फिर पुण्य क्षीण होने पर वहाँ से वापस होना पड़ता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी रामायण में लिखते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार, सब कोई कहे पुकार देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, भर में चारों खान पुण्य कही ताहिर जावे। तुलसी सतमत तत है स्वर्ग पर करे खखार, नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार। तुलसी साहब हाथ रस वाले। स्वर्ग या बहिष्ठ कहीं भी जाओ विषय सुख ही है। इसलिए सूफी लोग बताते हैं मुक्ति नजात को प्राप्त करो। स्वर्ग के राजा को भी विषय सुख से तृप्ति नहीं, उस राजा के गुरु बृहस्पति को भी विषय से तृप्ति नहीं हुई, ऐसी कहानी है। वहाँ भी काम क्रोध आदि विकार सब के सब रहते हैं। अंतर यह कि वहाँ विषय सुख अल्पायास में प्राप्त होते हैं, विषयानंद से कोई तृप्त नहीं हुआ, होने की संभावना भी नहीं। इसलिए नित्यानंद को जो सदा एक सा रहे प्राप्त करे, इसलिए मुक्ति का प्रयोजन है। मुक्ति जीवात्मा की होगी जब यह अकेले होकर रहे, जब केवल अपने आप ही रहे। जहाँ इंद्रियां नहीं है वहीं आत्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। जो निर्विषय है इसी में नित्यानंद है, इसी के लिए मोक्ष का प्रयोजन है। शरीर छूटने पर मुक्ति होगी ऐसा नहीं, पहले जीवन मुक्ति होगी, पीछे विदेह मुक्ति। जीवन मुक्त सो मुक्ता हो, जब लग जीवन मुक्ता नहीं, तब लग दुख सुख भुगता हो। कबीर साहब। जीवत छूटे देह गुना, जीवत मुक्ता हो, जीवत काटे कर्म सब, मुक्ति कहावे सोय। दादू साहब। शरीर के साथ मोक्ष जीवन मुक्त दशा है, शरीर छूटने पर विदेह मुक्ति है। मोक्ष पाने का साधन करें व परमात्मा को प्राप्त करने का साधन करें, दोनों एक ही बात है। स्थूल सूक्ष्मादि सब आवरणों से जहाँ छूटे वहीं मुक्ति है। जिमिथल बिनु दल रह न सकाई, कोटि भांति को करई उपाय, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रह न सकै हरि भक्ति बिहाई।
गोस्वामी तुलसीदास जी। भक्ति को छोड़कर मुक्ति अलग नहीं रह सकती। राका पति खोड़स वही तारागन समुदाय, सकल गिरिन दबलाइए बिनु रवि राति न जाय। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेसा। श्रवण ज्ञान के बाद मनन ज्ञान, फिर निधि ध्यासन ज्ञान और तब अनुभव ज्ञान। श्रवण ज्ञान कहते हैं सुनने को, मनन ज्ञान कहते हैं सुने हुए विषयों को विचारने को, निधि ध्यासन ज्ञान कहते हैं सुने तथा विचारे हुए विषय को अमल में लाने को, अर्थात उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करने को, तथा अनुभव ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान को कहते हैं, जिसके बाद और ज्ञान नहीं है। श्रवण ज्ञान अग्नि के समान है, जो माया रूपी जल के बरसने पर बुझ जाए। मनन ज्ञान बिजली के समान है, यह जल से तो नहीं बुझता, किंतु यह चंचल है, इसमें स्थिरता नहीं है। निधि ध्यासन ज्ञान बरवा नल के समान है। बरवा नल समुद्र में रहता है, समुद्र को मर्यादित रखता है, किंतु समुद्र के समस्त जल का शोषण नहीं कर सकता। उसी प्रकार निधि ध्यासन ज्ञान माया को मर्यादित रखता है, किंतु इससे संपूर्ण माया का नाश नहीं होता। अनुभव ज्ञान महाप्रलय की अग्नि के समान है, वह द्वैत प्रपंच अर्थात माया को जलाकर भस्म कर देता है। अनुभव ज्ञान पूर्ण समाधि में प्राप्त होता है, तुर्यावस्था से परे अर्थात तुर्यातीतावस्था में जहाँ ज्ञान ज्ञाता गे त्रिपुटी का लय है, वहाँ पूर्ण समाधि है। यह अवस्था प्राप्त करने वाले पुरुष की सदा सहज समाधि अवस्था बनी रहती है। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली। जहाँ जहाँ डोलों सो परिक्रमा, जो कछु करों सो सेवा, जब सेवों तब करों दंडवत, पूजो और न देवा। कहो सो नाम सुनो सो सुमरन, खाओ पियो सो पूजा, गिरह उजार एक समलेखों, भाव मिटावो दूजा। आँख न मूंदो कान न रोंदो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना भागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। कहे कबीर यह उन मुनि रहनी, सो प्रगट कर गाई, दुख सुख के कोई परे परम पद, तहि पद रहा समाई। यही अपरोक्ष ज्ञान है, यही अनुभव ज्ञान है, इसी से तृप्ति हो सकती है। इसके अतिरिक्त कितना हो पढ़े लिखे, बके व्याख्यान दे, किंतु यह अवस्था नहीं आ सकती। चित्त वृत्तियों के या ख्यालों के रोकने के विषय में अब विशेष प्रकाश डाला जाता है। द्वै बीजे चित्त वृक्षस्य प्राणस्पंदन वासने, एकस्य मिश्रतयो क्षीणे, क्षिप्रम द्वयपि नश्यतः। अर्थ, चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज हैं, प्राण स्पंदन और वासना। इन दोनों में से एक के क्षीण हो जाने से दोनों ही नाश को प्राप्त होते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, यह प्रवचन लंबा है, इसलिए इस प्रवचन का शेष भाग दूसरे वीडियो में सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज का
प्रवचन आप महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर ग्रंथ से सुन रहे हैं। इस पुस्तक को आप सत्संग ध्यान ऑनलाइन स्टोर से मंगा सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के विवरण में रहता है। जय गुरु महाराज।